हेलो एवरीवन। तो कल का सेशन आप लोगों ने डिस्कस देखा होगा, उसमें हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमने बेसिक बातें डिस्कस करी थी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा था कि अगर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट सिलेबस, अच्छा एक और चीज, ये जो आपको नोट प्रोवाइड करे गए हैं ना, उस नोट्स में एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको नोट्स दिए थे ना इंजीनियरिंग ड्राइंग के, आपको जो नोट्स मिल गए होंगे आपके ग्रुप में और यहाँ एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल हैं, वो जो नोट्स है ना, उसमें सिलेबस ज्यादा दिया है, लेकिन जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो मैं वही आपके साथ कवर करूंगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें मैं, और जो आप पर्टिकुलर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उसी के लिए बात करूंगा आपसे, और किसी चीज की बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने कल आपसे इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था, है ना, थोड़े थोड़े से जियोमेट्रिकल व्यू डिस्कस किए थे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं स्केलिंग। स्केलिंग, स्केलिंग क्या होती है, और उसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि स्केल बनाते कैसे। ठीक है, देखो अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में आपसे ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, किस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स में जो आपको नोट प्रोवाइड करेंगे उसमें ज्यादा है, आप एक बार सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, उतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने देखा सेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं है ना, सॉलिड का प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक व्यू है, ये है ना, तो जो मैंने देख लिया है सिलेबस, तो वही मैं डिस्कस करूंगा जो है, डोंट वरी। ठीक है, और अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, आपको अगर कोई टॉपिक लगे कि नहीं सर ये भी बता दो तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सिलेबस की चीजें क्या है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। हालांकि जो कल हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा वो है सिलेबस में, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। चलो आगे बढ़े। तो अच्छा, हमने पढ़ा क्या था, जरा एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था पहली बात तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है, पहला टॉपिक ये देखा था, वेरी गुड। उसके बाद हमने देखे थे इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, उसके टाइप देखे थे, उसके यूज देखे थे, इंपॉर्टेंट था, है ना। इंस्ट्रूमेंट में हमने बहुत सारे कंपास देख लिया था, बोर्ड देख लिया था, और शीट देख ली थी, व्हाइट शीट देख ली थी, प्रोटेक्टर देख लिया था, पेंसिल्स देख ली थी, उनके हमने टाइप्स भी देखे थे, और कौन सी पेंसिल से क्या ड्रॉ होता है ये भी देखा था, है ना। तो ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। चलो ठीक है, अच्छा हमने ये भी पढ़ लिया था कि पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सेट स्क्वायर क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होती हैं, ये सारी बातें हमने करी थी, है ना। ठीक है, डिवाइडर भी देखा था, पेंसिल्स भी देखी थी, है ना, और ये सारी चीजें। अच्छा, पेंसिल में फ्रेंच कर्व भी देखा था, पेंसिल्स में हार्ड डार्क लाइट इसका क्या डिफरेंट है वो भी हमने देख लिया था। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे, ये सब बातें हम कल कर चुके हैं। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला की बात करी थी मैंने। और जो आप बोल रहे हो ना, ये जो कर्व की बात है, ये मैं आपसे प्रोजेक्शन में करूंगा, इसकी बात मैं आपसे प्रोजेक्शन में बहुत डिटेल में होने वाली है कि ये साइक्लॉइड क्या होता है और ये सारी चीजें होती क्या है, ये सारी बातें मैं आपसे बहुत डिटेल में करने वाला हूँ प्रोजेक्शन में। ठीक है, ठीक है, तो उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि लगे आप मैं आपको स्केलिंग पढ़ा दूं क्या होती है, फिर मैं आपसे प्रोजेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि प्रोजेक्शन एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसको हम एक साथ फिर पूरा, हाँ चलो। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्केल, बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग स्केल्स को। स्केल कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, तो हम ये देखते हैं। अरे अरे क्या हो रहा है, हाँ आ गया। चलो आगे भैया देखते हैं।
पहली बात तो स्केल का काम क्या है, अगेन व्हाट इज द यूज, स्केल का काम क्या है, क्या लगता है स्केल का काम क्या होता है? वो वाले स्केल मत समझना है ना, उसका काम तो लाइन खींचना है। स्केल का काम क्या होता है, एनीवन? स्केल का काम क्या होता है? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, अगर मैं बोलूं उस रूम का आप एक काम करो, पेपर पे ड्रॉ करो, तो रूम कितना है, 10 बाई 10 का होगा, 10 बाई 11 का होगा, 10 बाई 15 का होगा, इस तरीके से आपका रूम है ना, हॉल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, तो उसको पेपर तो उतना बड़ा पेपर तो है नहीं, तो उसका हम क्या करेंगे, स्केल बना लेंगे। स्केल कैसे बनाएंगे, देखो देख लेते हैं जरा। देखो, है ना, मान लेते हैं मेरे पास ये एक रूम है, ये एक रूम है, ठीक है। अब इस रूम की एक्चुअल साइज फॉर एग्जांपल ये 10 फीट है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और ये मेरा है 12 फीट, ठीक है। अब अगर मैं इसको पेपर पे बनाऊंगा, तो इतना बड़ा पेपर तो मेरे पास है नहीं कि मैं इतनी बड़ी कोई ड्राइंग कर सकूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा एक काम करो यार, 1 फीट को मैं मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर। क्या करा मैंने, एज्यूम कर लिया 1 फीट को 1 सेंटीमीटर। तो अब ये 10 फीट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अगर मैंने ये लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर की खींच दी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 10 फीट को। और ये लाइन मुझे कितनी खींचनी पड़ेगी, 12 सेंटीमीटर। तो मैं इस तरीके से मैंने लिख दिया कि मैंने बोला 1 फीट मतलब 1 सेंटीमीटर, तो मेरी ये क्या हो गई, स्केल हो गई। क्या एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आया कि स्केल का यूज क्या है? क्या आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया भाइयों, बताओ कि स्केल का मतलब क्या है, ये मुझे समझ में आ गया शायद, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी स्केल। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा उल्टा भी हो सकता है, मान लो ये है, ये जो लिखा है ना बैकग्राउंड, ये लिखा है, दिख रहा है सभी को यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ। अब ये इतना छोटा है, इसका एक बॉक्स है, मान लो ये एक सर्कल है ना, मैं बोलूंगा ये सर्कल तुम बना लो, ठीक है, ध्यान से देखना है ना, मैं बोल रहा हूं कि तुम सर्कल बना लो, या मैं बोलूं एक चीटी है, या चीटी छोड़ो यार, ये पेन का कैप है, पेन का कैप बनाओ, तो पेन का कैप इतना सा होता है, ये हो गया पेन का कैप। अब ये पेन का कैप बहुत ही छोटा है ना, इतना भी नहीं होता जितना मैंने बनाया, उससे भी छोटा होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी स्केलिंग कर दूंगा। अब ये मान लो है दो, इसको मैं मान लेता हूं 2 mm का है ना, एक्चुअल में एक्चुअल साइज का है, एक्चुअल साइज है ना, एक्चुअल लेंथ, एक काम करता हूं, एक्चुअल लेंथ है उसकी 2 mm, है ना, और डाया, एक्चुअल डाया है 1 mm का, तो रेडियस कितना हो गया, 0.5 mm का। अब मैं बोलूं इसकी ड्राइंग करो, अब मैं बोल रहा हूं इसकी ड्राइंग करो, है ना। अरे भैया, मणिराम जी बोल रहे हैं 10 फीट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप शायद लेट आए, मैंने बोला मैं एज्यूम कर रहा हूं 1 फीट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, वो हमें भी पता है। एक भाई बोल रहे हैं सर क्या बात कर रहे हो यार, 10 फीट इक्वल टू तो 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना, तो मैं बोल रहा हूं मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं स्केलिंग कर रहा हूं। अगर मेरा चलो इनका बोल रहा 10 फीट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, बनाओगे कैसे पेपर पे, ठीक है, तो मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ, आपने सुना नहीं शायद ध्यान से, ठीक है, ठीक है, तो आप शायद लेट आए थे। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये कितना सा पेन का कैप है, अब मुझे इसको बड़ा बनाना है, ये बहुत छोटा है, तो मेरा ये कहना है कि मैं इसको बड़ा भी बना सकता हूँ ऐसा, लेकिन किस बेसिस पे बनाया मैंने, ये मेरा पेन का कैप हो गया, मैंने बोला 1 mm को मैं एज्यूम कर ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर, मैं अगेन बोल रहा हूं ये मेरी स्केलिंग है, एज्यूम, ठीक है,
अभी बताऊंगा ये किस बेसिस पे कर रहा हूं मैंने इसको एज्यूम कर लिया 1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर मेरी लेंथ एक्चुअल कितनी है 2 mm की, तो मेरे ग्राफ पेपर पे वो कितने की बनेगी 2 सेंटीमीटर की। तो मैं ये लाइन कितनी खींचूंगा 2 सेंटीमीटर की। डायमीटर कितने का 1 mm का, तो मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा ये वाला 1 सेंटीमीटर का। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आधा सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है? तो ये स्केलिंग करने का तरीका है। तो सर ये किस बेसिस पे आपको पता चल रहा है बड़ा करना है कि छोटा करना है? ये हम इस बेसिस पे करेंगे दोस्तों कि मुझे ड्राइंग पेपर पे मैं कंफर्टेबली बना सकूं किसी भी स्केलिंग दोनों तरीके से हो सकती है, वाइस वर्सा है ये चीज, ये वाइस वर्सा है। बड़े से छोटा भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हम कर सकते हैं एज पर अवर कंफर्ट। ठीक है, ठीक है, अभी बहुत डिटेल में इसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें रिड्यूस भी कर देते हैं, वही देखो लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ है देखो। आप लोगों को ये पीडीएफ विजिबल है क्या? नहीं भी है तो मैं तो व्हाइट बोर्ड पर दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। हाँ देखो क्या बता रहा था ना, स्केल्स क्या है? स्केल्स, स्केल्स इज यूज टू रिड्यूस और इनलार्ज। रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना, और इनलार्ज मतलब बड़ा करना, बड़ा करना। मतलब दोनों कर रहा हूं मैं, कम भी कर रहा हूं और बड़ा भी कर रहा हूं। जो चीज मेरे लिए कंफर्टेबल है पेपर पर बनाना, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू अंडरस्टैंड स्केल्स ऑफ 6 पैरामीटर मस्ट बी नेसेसरी। दीज आर, मतलब कि वो जो स्केल्स हैं उसके लिए ये जो अगले 6 पैरामीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 पैरामीटर क्या है लेट्स सी। उसमें पहला पैरामीटर है आर एफ। पहला पैरामीटर है आर एफ। क्या होता है आर एफ का फुल फॉर्म? एनीवन? आर एफ का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ कोई मुझे, जब तक पानी पी रहा हूं जब तक बताओ। आर एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आर एफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं भाई जो बात बोल रहा हूं ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक से पूछा जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज द वैल्यू और द फैक्टर जिसका मल्टीप्लाई करके हम अपनी ड्राइंग शीट में रीडिंग्स या मेजरमेंट बना रहे हैं या वैल्यूज बना रहे हैं या डायमेंशन बना रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, अब मेरी बात और समझ में आएगी, ज्यादा समझ में आएगी, ध्यान से देखो। जैसे कि 10 किलोमीटर की रोड बना रहे हो, कितने की रोड बना रहे हो? 10 किलोमीटर की रोड बना रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने, है ना, मैं आप बाद में मत बोलना ये क्या बोल रहा था। मैंने 10 किलोमीटर की रोड बनाई, 10 किलोमीटर लंबी है वो रोड, एक्चुअल में कितनी है 10 किलोमीटर लॉन्ग, और टू वे है, मतलब दोनों को बना तो 7 मीटर विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, 10 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। अब मुझे इसको पेपर पे ड्रॉ करना है। अब मुझे इसको पेपर पे ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? फ्रैक्शन नहीं होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है, फैक्टर होता है ना, नॉट फ्रैक्शन। हाँ फ्रैक्शन ही बोल सकते हैं, हालांकि बोल सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन ही तो है वो फैक्टर जो है, बट फैक्टर बोलना इट इज मोर कन्वीनियंट और वही बोला जाता है। फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं ना, गलत नहीं है, फ्रैक्शन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब डिविजिबल ही तो हुआ, वही फैक्टर ही बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ही बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं बोल रहा था 10 किलोमीटर की मेरी रोड है और लंबी और 7 मीटर चौड़ी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे पेपर पे ड्रॉ करना है। अब ये रहा मेरा पेपर, चलो पेपर पे चल रहा है, पेपर पे चलते हैं, ये रहा मेरा पेपर, ठीक। रोड है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लॉन्ग, लेंथ है इसकी, क्या है लेंथ, ठीक है। और कितनी 5 नहीं, कितना बोला था अपन ने, कितना लिया उसको 7 मीटर विड्थ हो गई।
वाइड है ना, लॉन्ग की यहाँ पे वाइड ले लेता हूं मैं, ये इसकी विड्थ हो गई। अब मुझे बताओ इसका आरएफ कैसे निकलेगा, एनीवन? आरएफ उसके लिए ये तुम्हारा एक पेपर है, ये क्या है तुम्हारा एक पेपर है, A4 साइज का पेपर है। A4 साइज की कल डायमेंशन डिस्कस करी थी हमने। अब A4 साइज पे तुम 10 किलोमीटर की लंबी रोड कैसे दिखाओगे? ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? मैं मान लेता हूं भैया मेरा 1 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर ही क्यों माना, मीटर मान लो। चलो मीटर मान लो भैया। अगर अब क्या बच्चे बोलते हैं ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं मान लेता हूं, आप बोलो। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो भी मेरी 10 किलोमीटर को दिखाने के लिए मुझे 10 मीटर की लंबी, ये इसकी वैल्यू कितनी चाहिए? 10 मीटर। क्या स्केल होती है 10 मीटर की? क्या कोई भी स्केल 10 मीटर की होती है? नहीं होती है। 10 मीटर की स्केल नहीं होती भैया। तो फिर ये भी गलत, यहां भी नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए मैंने मान लिया। और अगर तुम्हें मानना है तो ये बड़ा आसान, मैंने बताया, इसलिए मैंने बोला था कि 1 किलोमीटर को तुम मान लो 1 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या दिखाना? 10 किलोमीटर की रोड दिखानी है ना? तो ये मैंने क्या बना दी, कितने की बनाई है? मान लो मैंने, ये रोड है मेरी ना, यहाँ पे ये मेरी रोड है, इसकी मैंने स्केलिंग कर दी, ये हो गई मेरी 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 सेंटीमीटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? 10 सेंटीमीटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 किलोमीटर को। बोले बात क्लियर है कि नहीं? हो गई सभी को बात क्लियर की नहीं हुई? तो सर इस सब कहानी में ये तो आप थोड़ी देर पहले ही बता चुके हो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कैसे निकालेंगे? किसी का निकला क्या? किसी का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकला क्या अभी तक? नहीं निकला, बताओ। हाँ कितना आया बताओ, अगर निकला है तो बताओ कितना आया, बताओ। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकलेगा, बताओ कितना है? मैं देख रहा हूं किसी का अगर निकल रहा है तो बताओ। नहीं आया, चलो मैं करूं फिर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में क्या करते हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या माना तुमने? 1 किलोमीटर। अब आरएफ चाहिए ना तुम्हें, आरएफ, तो आरएफ की वैल्यू पता क्या हो जाएगी? जो तुम मान रहे हो अपॉन एक्चुअल, यही है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, बस। दिस इज आरएफ, दिस इज आरएफ माय फ्रेंड्स। आरएफ क्या है भैया पता है ना? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अभी आप लोगों ने अपन डिस्कस कर लिया आरएफ। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये काट दूं? नहीं कर सकता, इसको तुम्हें क्या में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। अब आओ भैया जिनको ये पता था बड़ी कि ये होता है, इतना होता है, तो बताओ 1 किलोमीटर में कितना होता है? यहां दिख रहा है क्या? मैं लिख रहा हूं 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1000 इंटू 100, मतलब कितने हो गए? 10 टू द पावर 5। क्लियर हुई कहानी की नहीं हुई? क्या इसमें किसी को दिक्कत आई क्या, बताओ मुझे। क्या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, इसमें किसी को दिक्कत है? प्लीज बताओ, एक बार और बताऊं, यहां देख लो अगर किसी को दिक्कत है तो। मैं बोल रहा हूं 1 किलोमीटर में हुए ये याद करना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। मुझे इसको चेंज करना है इसलिए देख रहा हूं मैं, है ना? तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 10 टू द पावर 5। 1 2 3 4 5, ये होगा 1 किलोमीटर में। ये होगा तुम्हारे 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। सही है गलत है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, मुझे लगा इसलिए मैं बताया। अब इस वैल्यू को उठा के कहां पटक दो तुम? 1 किलोमीटर की जगह रख दो। इस वैल्यू को उठाओ, ये हटा रहा हूं मैं ना, ये क्लियर हो गया आई होप।
लिखना हो तो लिख लो फटाफट जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लेना, जो करना करो फटाफट, ये मिटा रहा हूं, हालांकि वहां भी लिखा हुआ है सेम चीज। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहां पटक दूंगा, तो आर एफ इक्वल टू पता है क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब कट जाएगा। तो आर एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10⁵। इंपॉर्टेंट, आर एफ इज इंपॉर्टेंट। ये जो 6 पैरामीटर पढ़ाऊंगा, 6 जो पैरामीटर हम पढ़ेंगे, 6 के 6 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्केलिंग से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अगर स्केलिंग से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तुम्हारे एमसीक्यू एग्जाम में, तो वो देखना इन 6 पैरामीटर से ही आएगा। ड्राइंग का तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। जनरली बच्चे ना ये कन्वर्जन में फंस जाते हैं, इसलिए। तो ये हो गया, एक ऐसे हमने मन से क्वेश्चन कर दिया। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना सीख गए, ये लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, देख लो जरा क्या डेफिनेशन लिखी है, जरा देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की क्या लिखी है ना, अभी देखते हैं अपन ने तो पूरा कर दिया, अब यहाँ आके डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की डेफिनेशन लिखी है भैया, इट इज द रेशियो, मैं बता दे रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्रॉइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। ये कैसे, हमने भी क्वेश्चन किया था, हमने उसमें बोला था एक्चुअल कितना है, ये एक्चुअल दिया गया, ये एक्चुअल था, और तुम इसको मान रहे थे 1 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी क्या की लेंथ, ये कौन सी थी, ड्राइंग। अब एक सवाल और उठेगा, सर क्या बात कर रहे हो, वहां तो 10 था, आप तो 1 बोल रहे हो। अबे गधे, यहां 10 लोगे तो यहां भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो चाहे तुम 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर लिखो, है ना, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। क्या दोनों में कोई अंतर है, क्या दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा यहां पर। तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर सभी को क्लियर हो गया। डेफिनेशन है लेंथ ऑफ ड्राइंग, है ना, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्राइंग की लेंथ कितनी है और अपॉन में ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, उसी को मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो ये निकालने के लिए एक गलती जो होती है, स्केलिंग बहुत जरूरी है, और बच्चे वही गलती करते हैं जो एक ने कमेंट किया था कि सर 10 फीट इक्वल टू तो 100 सेंटीमीटर। यहां पे वो कन्वर्जन वाली बात नहीं हो रही है, तुम आसानी से कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो एक्चुअल में जो चीज है उसको पेपर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उसके हिसाब से तुम अपने तरीके से स्केलिंग कर सकते हो। देखो स्केलिंग करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जो मैंने बता दिया, दूसरा हो सकता है वो बोले कि तुम एक ऐसी ड्राइंग बनाओ, ऐसी स्केलिंग करना कि उसमें मुझे ये वैल्यू दिखनी चाहिए। ये क्या बोल दिया, देखो एक और चीज बता देता हूँ, लगे हाथ, है ना, आगे प्रोजेक्शन में ये चीज नहीं बताऊंगा, है ना, ध्यान से सुनना। देखो एक चीज और, ये तो हो गया। मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं कि मुझे तुम एक रोड ले लेता हूं, एक घर ले लेता हूं, है ना, घर ले लेता हूं, चलो रोड ही ले लेता हूं, रोड का क्वेश्चन लिया। रोड से क्या है, मैं अभी तुम्हें स्केलिंग समझाने में आसानी हो रही है इसलिए मैं रोड का ले रहा हूं। अगेन सेम क्वेश्चन, 10 किलोमीटर की लेंथ की रोड है ना, 10 किलोमीटर की लेंथ की रोड है, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि आपको ये बताना है कि एक तो इसको ड्रॉ करो और मुझे बताओ 5 किलोमीटर कहां होगा, 5 किलोमीटर मार्क करो, ठीक है, ध्यान से सुनो, 5 किलोमीटर मार्क भी करना है। तो अब मैं स्केलिंग, अगर जो मेरी पुरानी स्केलिंग थी, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या लिया था मैंने, 1 सेंटीमीटर लिया था, तो इस चक्कर में हो तो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी जगह अगर मैं ऐसा करूं 5 किलोमीटर इक्वल टू, या हाँ 5 किलोमीटर इक्वल टू
1 सेंटीमीटर लूं, है ना, मान लो ये 100 है, चलो इसको मैं 100 मान लेता हूँ, 100 किलोमीटर है, इसको मैंने मान लिया 100 किलोमीटर है। अब मैं अगर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो मुझे 100 मीटर की बना 100 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी, नहीं पॉसिबल है। सर एक काम करो ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा मैं एक काम करता हूँ 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो इसमें मैं 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा, 1 सेंटीमीटर की स्केल बनी, मतलब मुझे 5 किलोमीटर मार्क, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई बोल दे कि मार्क भी करो तो उसके हिसाब से भी स्केलिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? दो चीजें ध्यान रखनी है कि इजीली मैं ड्रॉ कर लूं पेपर पे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं मार्क कर रहा हूं वो भी मैं आसानी से मार्क कर सकूं, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो। वो जब बोलेगा तब देखेंगे, अभी तो बोल नहीं रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको बता दी। चलो ठीक है, बाकी और मैं बताऊंगा जब आगे आएगा। चलो, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ इज क्लियर। ये क्या हुआ? आरएफ इज क्लियर ना, है ना? आरएफ में किसी को डाउट तो नहीं है? अभी क्वेश्चन करेंगे हम उसकी, डोंट वरी, उसके अभी हम और क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चलो, अब आते हैं साइज पे। साइज, साइज क्या होता है? मतलब कि जो तुम ड्राइंग कर रहे हो वो कैसी है। फिर क्या बात कर रहे हो, समझ में आया? मैं तुमसे बोलूं इस फोन की ड्राइंग बनाओ, मैं बोलूं इस फोन की ड्राइंग बनाओ, तो इसके लिए तुम्हें स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या तुम्हें स्केलिंग करने की जरूरत है? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि मान लो ये कितना है, ये कितना होगा, क्या लगता है? आई थिंक 5-6 सेंटीमीटर है ना, 6-7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा ये मेरा 7 सेंटीमीटर ऐसा गया, है ना, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया, है ना, यहाँ पे मेरा कैमरा होगा, ये हो गया, ये मेरा एक्चुअल में भी 7 सेंटीमीटर है, मैंने लिया भी 7 है, ये 3.5 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस प्रकार की स्केलिंग दोस्तों, जिसमें जितना था एक्चुअल लिया है, उसको बोलते हैं फुल साइज की। अगर मैं इसका आरएफ निकालूं तो मैंने 7 सेंटीमीटर को क्या लिया है, 7 ही सेंटीमीटर लिया है, तो इसका आरएफ क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर अपॉन 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, 7 क्या आया? आरएफ आया 1। आरएफ की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वो फ्रैक्शन होता है ना, फैक्टर होता है, इसलिए तो आरएफ की इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो इन फुल साइज स्केल आरएफ विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। आरएफ जो है वो हमेशा 1 होगा दोस्तों। क्लियर है बात? ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा आता है रिड्यूसिंग स्केल, जो हमने अभी डिस्कस किया। मतलब कि इसमें बड़े कोई ऑब्जेक्ट को, बड़ी कोई चीज को हमने छोटा किया, 10 मीटर को 1 मीटर मान, 1 सेंटीमीटर मान लिया, 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, लाइक दिस। तो उस केस में अभी जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था, उस चीज में मेरा आरएफ कितना आया था? 1/10⁵, यही आया था ना? यही आया था क्या? यही आया था। तो ये जो वैल्यू है 1 से बहुत छोटी है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग स्केल, ये रहा, जिसमें आरएफ की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, आरएफ की वैल्यू 1 से। और एक आता है एनलार्ज स्केल। मैंने एक और एग्जांपल लिया था, उसका कैप लिया था पेन का, कि भैया पेन का कैप जो मेरा था वो उसका डायमीटर 1 mm का था। क्या था? ध्यान से सुनो, एक्चुअल कितना था? एक्चुअल 1 mm, और हमने उसको क्या माना था ड्राइंग में? देखो यहां ध्यान से, हमने ड्राइंग में माना था 1 सेंटीमीटर। तो अब हमारा आरएफ की वैल्यू क्या होगी इस केस में, बताओ मुझे। ऊपर क्या आता है? ड्राइंग स्केल, ड्राइंग डायमेंशन या लेंथ जो भी लेना, अपॉन नीचे क्या आता है? एक्चुअल। तो एक्चुअल ड्राइंग की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 1 सेंटीमीटर। एक्चुअल कितना है? 1 mm। 1 mm। बोलो क्लियर है? निकाल दो ये इसका आरएफ कितना आ रहा है। आप लोग भी ट्राई करो थोड़ा सा यार, आरएफ की वैल्यू निकालो। कितनी आई? निकाली?
देखो डायरेक्ट मत कन्वर्ट कर देना, पहले यूनिट सेम बनाना। तो अगेन कन्वर्जन की बात आई तो मुझे चाहिए वही, एक एक सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं बताओ कोई, एक सेंटीमीटर में आंसर आए हैं, एक तो लग रहा है 10 आया आंसर, 10 बोल रहे हैं आंसर, देखते हैं। देखो पहले तो मुझे बताओ एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 एमएम, है ना, यही होते हैं। यहाँ पे देखो एक सेंटीमीटर की जगह मैं लिख दूंगा 10 एमएम, नीचे भी 10 एमएम, नहीं नीचे 1 एमएम था, सॉरी, ऊपर आया 10 एमएम और नीचे था 1 एमएम, एमएम से हम कट गया तो आरएफ की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे कि आप लोगों ने बताई 10। तो ये बड़ी है एक से, तो ये क्या हो जाएगा एनलार्जिंग स्केल, 10 आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई एनलार्जिंग स्केल हो गया। चलो तो ये पूरी कहानी थी फंडामेंटल बेसिक एकदम आरएफ की। देखो आरएफ से ही शुरुआत है भैया, अगर आरएफ गलत निकला तो स्केल का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, पक्की बात। आरएफ पे इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूं क्योंकि आरएफ नहीं बना, आरएफ गलत आ गया, भले छोटी मोटी मिस्टेक हुई हो, लेकिन अगर आरएफ गलत हुआ तो खत्म काम, खेल खत्म, फिर खेल खत्म और पैसा भी खत्म। चलो उसके तो ठीक है, ये भी हो गया, मैंने आरएफ भी देख लिया और साइज भी देख ली, साइज मैंने 3 बता दी। यूनिट्स थोड़ी देर से देखते हैं, अभी देखेंगे यूनिट, टेंशन मत लेना, है ना। पहले मैं देख लेता हूँ टाइप, है ना। यूनिट अभी देखेंगे, यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर, एमएम, एकड़, हेक्टेयर, फीट, इंच, किलोमीटर, ये सारी चीजें। अभी कन्वर्जन देखना, उसमें तो कुछ नहीं, सीधा रखना है उसको, तो उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। चलो अब आते हैं टाइप्स पे। देखो मेनली ना 4 टाइप की स्केल होती है। स्केल पहली है प्लेन स्केल, दूसरी है डायगोनल स्केल, तीसरी है कॉम्परेटिव स्केल, चौथी है वर्नियर स्केल और पांचवी है स्केल ऑफ कॉर्ड। ठीक है, चलो स्केल ऑफ कॉर्ड को अलग कर देता हूं, क्योंकि स्केल ऑफ कॉर्ड मेजर करी जाए। स्केल ऑफ कॉर्ड का काम क्या है, वो बताया क्या काम है स्केल ऑफ कॉर्ड का, किसी को पता है क्या? देखते हैं, मैसेज करना पता हो तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखना, स्केल कमेंट कर देना। स्केल ऑफ कॉर्ड का काम है भाइयों एंगल मेजर करना या एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्केल ऑफ कॉर्ड का यूज करता हूं। ये क्वेश्चन व्यापम वगैरह में भी, जहां पे ये भी आता है, व्यापम बोल रहा हूँ ये वाले में, वहां पे भी पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो स्केल ऑफ कॉर्ड का काम है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, एंगल को बताने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए हम स्केल ऑफ कॉर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एंगल मेजरमेंट, आरएफ ग्रेटर, यस यस, है ना, एंगल मेजरमेंट, बिल्कुल सही, एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए दूसरी स्केल का क्या यूज है, दूसरी अब आते हैं ऊपर से चालू करते हैं ना, बाकी सब एक जैसी थी इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। अब प्लेन स्केल, प्लेन स्केल क्या है, प्लेन स्केल में हम अप टू 2 यूनिट्स, है ना, अप टू 2 यूनिट्स तक करते हैं, डायगोनल में 3 तक हो जाता है, कंपैरेटिव में कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, वर्नियल अलग से। तो ये 4 चीजें हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये वाला टॉपिक डिटेल में डिस्कस होगा, है ना। मेनली तो यही टॉपिक है जो डिटेल में डिस्कस होगा, बाकी चीजें मैं यही आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। चौथा आता है एल मैक्स। एल मैक्स क्या है, मतलब कि जो तुमने ड्राइंग बनाई है, एल मैक्स का मतलब क्या है, जो तुमने ड्राइंग बनाई है उससे मैक्सिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो। एल मैक्स मतलब कि मैक्सिमम लेंथ, एल मैक्स का मतलब क्या है, ये पैरामीटर्स याद रखना, कैलकुलेट करने के काम आएंगे अभी, है ना, इनका अभी सही हम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी आएगा कैलकुलेशन। मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, मतलब कि जो तुम ड्राइंग बना रहे हो उससे मैक्सिमम मेजरमेंट कैसे कितना कर सकते हो। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुम्हारे पास स्केल है, यहाँ है नहीं मेरे पास, होती तो बता देता, अगर तुम्हारे पास एक छोटी स्केल आती है ना, उसका लीस्ट काउंट है, सब मेजरमेंट है, एमएम में कर रहे हो, सेंटीमीटर, बट ज्यादा से ज्यादा कितना मेजरमेंट कर पाते हो, टेप आता है 10 फीट का, 15 फीट का आता है अपना टेप, तो उससे मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो, जितने का टेप है। ऐसे ड्राइंग में मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर कर पा रहे हो, तो वो है एल मैक्स, उसको बोलते हैं मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, उसके बाद छठवां आता है लेंथ ऑफ स्केल, एलओएस।
एलओएस। देखो एग्जाम में ना वो ये पूछ लेते हैं कि फाइंड दी एलओएस ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट। अब एलओएस उसी का सही आएगा जिसका आरएफ सही निकला है और एलमैक्स उसने सही पहचाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में इनडायरेक्टली एलमैक्स दे देते हैं, है ना, इनडायरेक्टली कभी डायरेक्टली, और आरएफ तो में निकालना पड़ेगा। एलओएस इज अ लेंथ ऑफ स्केल, और ये हम जनरली लेते हैं एमएम में, ठीक है। आरएफ की तो कोई यूनिट नहीं होती, एलमैक्स, और भी तुम ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है एमएम में लोगे, बट हाँ ये है मेन चीज। तो क्या ये 6 के 6 पैरामीटर आपको क्लियर हो गए? ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं यूनिट्स। मैंने बोला था ना यूनिट्स हम पढ़ेंगे थोड़ी देर से। यूनिट्स, अच्छा, लीनियर मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट का जनरली मतलब है लेंथ से, या लेंथ से की जगह बोल दो लॉन्ग से, लंबाई से, हाँ लेंथ भी बोल सकते हो। मतलब कि तुम लीनियरली जा रहे हो एक ऐसे, ये सब लीनियर है, ये लीनियर। अगर ये बोल दे ये निकालो तो ये लीनियर नहीं, दिस इज नॉट लीनियर, है ना, ये सब लीनियर है, इसको बोलते हैं लेंथ निकालना। अच्छा, ये मत समझा करो लीनियर मतलब बिल्कुल ऐसे ही जाएगा हमेशा, ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट, अब लीनियर मेजरमेंट जैसे कि लंबाई तुम्हें मेजर करनी है तो यूनिट्स होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, यार्ड, एकड़, एकड़, जो एकड़ नहीं होगी, एकड़ तो एरिया की होती है ना। तो लीनियर में सिर्फ एक ही डायमेंशन का मेजरमेंट होगा, मतलब एरिया, वॉल्यूम, एंगल ये सब नहीं आएगा लीनियर में, है ना। तो क्या बोला है, जहां पे मैं लिखते भी जाता हूं, मेरे भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 10 mm, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, है ना। और अगर मुझे 1 मीटर चाहिए तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, ये भी पता है। अगर मैं डेसीमीटर की बात करूं तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर इक्वल टू लिख देता हूं डायरेक्ट। मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, या 10 डेसीमीटर में 1 मीटर बोल दो तो भी बात नहीं है। और 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। डेका मतलब, याद रखना ये चीज, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है। 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर हो जाता है। ये सारी यूनिट कन्वर्जन है, आपको बेशक होके याद करना पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ये होगा सारे लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। अब आते हैं एरिया मेजरमेंट। एरिया मतलब, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो क्या मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बात कर रहा हूं बताओ। मतलब मैं 2 डायमेंशन के मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं 100%। हमेशा एरिया जो आता है वो स्क्वायर में ही आता है, चाहे मीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो। देखो एक बहुत बड़ी जो हमसे गलती हो जाती है, ध्यान से सुनना, जो बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम सोचते हैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। और 1 सेंटीमीटर मतलब कितने एमएम होता है, 10 mm होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू भी 10 mm स्क्वायर। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। रिमेंबर, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm है और अगर स्क्वायर कर रहे हो तो दोनों साइड एस स्क्वायर लगाओ, तो ये हो गया
क्लियर है कहानी? क्या है कहानी, क्लियर हो गई? हाँ, ठीक है। ठीक है, एंगल मेजरमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, कि दोनों साइड स्क्वायर होगा, ये गलती हम कर देते हैं जनरली कि स्क्वायर लगा तो दिया, क्या फर्क नहीं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सभी की वैल्यूज देखो स्क्वायर में ऐसे आएंगी, है ना, ये याद रखना। ये वाला पूछ लेते हैं, ये वाला पूछ लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। कोई डाउट है क्या? क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ूंगा बीच बीच में, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ हेक्टेयर वाला याद रखना। कई बार कन्वर्जेशन क्वेश्चन आ जाता है भाई कि एक हेक्टेयर में मुझे बताओ कितने मीटर स्क्वायर होता है। एनीवन, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? हाउ मच? एनीवन? 10⁴ रिमेंबर, रिमेंबर। तो आपके लिए सवाल है, एक हेक्टेयर में कितने किलोमीटर होते हैं, सोचना। ठीक है, एक हेक्टेयर में कितने किलोमीटर होते हैं ये सोच लेना। ठीक है, ये मैंने बता दिया 10⁴ मीटर होते हैं, ये सोचना आप। एक हेक्टेयर में, हेक्टेयर पूरा नहीं लिखा है, कितने किलोमीटर होते हैं याद रखना, ठीक है। चलो, आगे बढ़ रहा हूं मैं फिलहाल। अच्छा, लिख रहे हैं क्या आप लोग? जरा मैं देखूं कोई आंसर दे रहा है क्या इसका। अभी तक तो कोई आंसर नहीं आया, देखते हैं। चलो, अब मुझे एक बात और आ गई, एक नई चीज बात करता हूं, जब तक आप लोग कमेंट कमेंट करते रहना। ये इसका फुल फॉर्म बताएगा कोई? एमकेएस का फुल फॉर्म, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोमीटर सेकंड सिस्टम, है ना। और एफपीएस का शायद होता है फिट या फुट पाउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड सिस्टम। एक बार इसको एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही होता है, बट एक बार आप इस पी फॉर चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से यही होता है, फिट पाउंड और सेकंड सिस्टम, मेरे हिसाब से यही होता है। बाकी एक बार, हाँ आए, आंसर आए हैं, है ना, एक बार इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग। मीटर केजी सेकंड, यही तो बोला है। अच्छा हाँ, मीटर केजी होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस, मीटर केजी होता है, वही मुझे लगा कि उस गड़बड़ है ना। फुट इसका तो सही बोल रहा हूँ ना, फुल फॉर्म मीटर की, .1 ठीक है ना। ये तो शायद सही बोला मैंने, देख लेना एक बार, हालांकि पूछता नहीं, बट हमें याद है तो। मीटर केजी, हाँ, मीटर किलोग्राम सेकंड, और यहाँ पे फुट पाउंड सेकंड, एक बार ये चेक कर लेना, मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ आते हैं, बाकी बातें अब छोड़ते हैं। ये देखो जरा, ये देखो, अब इसमें भी एमकेएस और एफपीएस में 25 mm इक्वल टू 1 इंच, ये वाली जो चीजें हैं जनरली याद नहीं रहती लोगों को। मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ये सब याद रहता है, बट ये वाली जो चीजें होती है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं एमकेएस और एफपीएस वाली, ये अंतर अलग है, डिफरेंट है दोनों चीजें। तो एक फिट में कितने इंच होते हैं? फिट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। 1 इंच में कितने होते हैं? 25, 25, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। एक फुट में या एक फिट में 12 इंच, 1 इंच में 25 mm, 1 इंच में 25 mm होते हैं भाई। और एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, 3 फीट। और एक फरलोंग में 220 यार्ड होते हैं, 1 माइल में 8 फरलोंग, और 1 माइल में इतने किलोमीटर। पहले ना लेंथ डिस्टेंस मेजर करने के लिए जैसे अब किलोमीटर यूज करते हैं ना, पहले फिट करते थे, फिर अपन ने मतलब पता नहीं चेंज क्यों कर दिया, लेकिन अब ये होता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी याद रखना भाई। कौन सा वाला? लास्ट वाला जो मैंने बताया। हो सके तो ये सारे याद कर लेना। ये आप छोड़ सकते हो, मतलब जो नहीं याद करोगे, एक ये भी छोड़ सकते हो, एक ये भी। बस ये तीनों तो बहुत कोशिश करना सारे याद हो जाए, कभी कौन क्या पूछ ले क्या भरोसा, लेकिन ये तो याद करना ही पड़ेगा, ये तीन तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आते हैं स्केलिंग पे। प्लेन स्केल तो हालांकि मैंने आपको बता ही दिया होती क्या है ना? देख लो फिर भी। प्लेन स्केल इज अ स्केल विच शो द रिलेशन बिटवीन plane scale is a scale which shows the relation between two consecutive units or which show the relation between a unit and its subdivision for it। अब ये देखो, चलो थोड़ी सी लैंग्वेज टफ लगी होगी तो जरा देखते हैं। एक माइल इक्वल टू 1.609। हाँ प्रेम जी और प्रिसाइजली बता रहे हैं, पेड़ 1.6 चल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, हमारा काम यहाँ पे ना सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा कि भैया मुझे बताओ 1 माइल इक्वल टू, देखो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना एग्जाम में। क्या आएगा? 1 माइल इक्वल टू ए 1.608, बी 1.609, सी 1.610 और डी 1.6110। ऑब्वियस सी बात ऐसा नहीं आएगा, है ना? तो उतना भी नहीं अपन करते हुए बस सब पढ़ लें। देखो इस जो नॉन टेक में रहता है ना, क्वेश्चन टफ नहीं आता है बट सिलेबस वास्ट होता है, उस चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अरे मैं बोल रहा हूँ अरे यार प्रेम भाई, आईटीआई के एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इतना प्रिसाइज नहीं ले आएगा, अप टू 3 डेसिमल तक। तुम याद रखो 1.60, दैट्स इट। 1.60 इज सफिशिएंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ याद है तो वेल एंड गुड, जाइए आप, कोई इशू नहीं। चलो अब मैं प्लेन स्केल की बात करता हूँ, है ना? अब मैं बात करता हूँ प्लेन स्केल की। देखो मान लेते हैं तुम्हारी जो स्केल है, तुम्हारी जो स्केल है वो किस, जैसे तुम एक लाइन खींचते हो, ध्यान से देखना आप, है ना? ध्यान से देखते हैं। चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, इसके बाहर चलते हैं, मतलब यहां चलते हैं। देखो तुम्हारी स्केल है कुछ इस तरीके से होती है ना, ये ऐसी होती है स्केल, है ना? यहाँ 0 होता है, ब्लैक होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी होती है क्या? ऐसी ही होती है स्केल। और यहाँ पे क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? 10 लिखा होगा आई थिंक, या 1 लिखा होगा। चलो छोड़ो, 1 लिखना है, 1 फिर 1 2 3, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई। तो इस तरीके से स्केल है, तुम्हारी स्केल कुछ इस तरीके से होती है कि नहीं? हाँ या ना? यस, बिल्कुल ऐसी होती है। तो उसमें ये क्या बता रहे हैं जरा बताओ, ये क्या है? ये 1 2 3, ऐसे यहाँ 3 होगा और आगे भी होगा। ये क्या है? 1 2 3 क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, mm, क्या है ये? बताओ मुझे, मुझे बताओ ये क्या है? 1 2 3 ये सब क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है, mm है, या एनओटी। एनओटी मतलब नन ऑफ द अबव। सेंटीमीटर है, और ये जो लिखे हैं इसको मैं थोड़ा सा ब्लू से दिखाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? अगर ये सेंटीमीटर है तो ये पिंक वाले क्या है? 1 2 3, ये क्या है? अगेन चारों ऑप्शन है, ये क्या है जरा बताओ?
ये mm है, ये सेंटीमीटर है, ये रहे सेंटीमीटर और ये रहे mm। मतलब कि प्लेन स्केल का काम क्या है, सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर है, एक mm है, ठीक है। मतलब प्लेन स्केल में हम अप टू 2 यूनिट दिख रही है, एक सेंटीमीटर भी दिख रही है, एक mm भी दिख रही है, तो इसको ही मैंने बोला है प्लेन स्केल, इसको ही मैंने बोला है प्लेन स्केल। क्लियर है कहानी? क्या कहानी क्लियर होगी प्लेन स्केल की? वो लिखा हुआ देख लो, प्लेन स्केल इज अ स्केल which shows the relation between two consecutive यूनिट। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक के बाद एक, सेंटीमीटर से छोटी, या ऐसा भी हो सकता था सेंटीमीटर और किलोमीटर मीटर, सॉरी, है ना, ये सब कंसेक्यूटिव होती है। यहां क्या आएगा, उस तरीके से कंसेक्यूटिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है या उनके बीच में रिलेशन बताता है बाय सब डिवीजन। अब यहां देखो ध्यान से, ये देखो इंटरेस्टिंग है, ये 30 सेंटीमीटर है। मुझे एक बात बताओ, ये एक क्या दिखा रहा होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट भाइयों, यहां गड़बड़ होगी काम। मुझे बताओ, देखता हूं कितना दिमाग चलता है आप लोगों का। यहां पे ये क्या दिखा रहा है बताओ मुझे, यहां पे एक डिवीजन क्या दिखा रहा है, ये मैं बता देता हूँ डिवीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है ये। मुझे बताओ ये एक डिवीजन क्या दिखा रहा है, टेल मी द वैल्यू, मतलब किस यूनिट दिखा रहे, कितना बताएगा, एक यूनिट, एक डिवीजन की यूनिट कितनी है, 3 mm, 3 mm बोल रहे हैं, सोच लो सोच लो, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, और कोई मुझे एक बात बताओ यार, देखो 3 सेंटीमीटर 3 mm, अलग अलग जवाब है। देखो इधर, इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए 10 20 और 30, है ना, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ काम है, इस तरीके से लिखा हुआ 10 20 30। ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से बना है, हम मान के चल रहे ऐसा है तो 10 20 30। अब 10 सेंटीमीटर के ये डिवीजन है 10, तो यार एक डिवीजन तो 1 सेंटीमीटर नहीं दिखाएगा तुम्हारे हिसाब से, सोचो ये वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है, हो सकता है आप इसीलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ 0 लिखा था, लेकिन ये टोटल तो 30 लिखा हुआ है, तो एक डिवीजन क्या बताएगा, 1 सेंटीमीटर बताएगा कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला वो समझ आया कि नहीं आया बताओ? मैंने जो बोला वो समझ आया कि नहीं, प्लीज टेल मी। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्लियर है सभी को? आगे बढ़ू? यस, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये स्केलिंग समझनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से प्लेन स्केल आपको समझ में आ गया, इजी भी था यार, टफ नहीं था ये टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओ ये क्या होगा, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैं 1 मिनट का वक्त दूंगा आपको। अरे क्या हो गया यार, ये लो भैया, क्वेश्चन विजिबल है क्या सभी को? एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। सर 1 डिवीजन 1 mm कैसे हो सकता है यार, 1 mm कैसे हो सकता है दोस्त, नहीं समझे फिर से? देखो यार, देखो, चलो मैं, बाकी लोग क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला। ये देखो भाई, ये जो डिवीजन है, अगर मुझे 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, मैं इस पर्टिकुलर स्केल की बात कर रहा हूं, जो तुम्हारी स्केल है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं पहले कर चुका हूं। आप लोग सुनते नहीं हो ध्यान से, नहीं करो। मैं इस पर्टिकुलर, अगर मेरे पास एक स्केल है, देखो भैया मैं दोबारा बता देता हूं, ये चीज दोबारा सुनो। एक मेरे पास स्केल है, ये रही, मैं मान के चल रहा हूं ये स्केल है 30 सेंटीमीटर की, है ना, इसके मैं 3 डिवीजन किए, एक है ये 0, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने इसके कर दिए, अब मैंने इसके कर दिए 10 डिवीजन। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मैंने बोला एक डिवीजन
ये टोटल 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन, मतलब कितना हो गया, एक डिवीजन क्या दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर नहीं दिखाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई 10 डिवीजन से करो तो 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, समझ गए, समझ आ गया, चलो ठीक है, बधाई हो। चलो तो अब एक काम करो, जरा एक क्वेश्चन कर दो मेरे लिए। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने, ये यार सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, ट्राई करो, फिर नहीं तो मैं करता हूं, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला फटाफट। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट is represented by a line of, a distance of 1 foot is represented by a line of 1.5 inch है ये, 1.5 इंच है ना। What will be the RF, RF भी निकालना है, LOS भी निकालना है, नंबर ऑफ मेजर डिवीजन भी बताना है, नंबर ऑफ सब डिवीजन, इसको बोलते हैं मेजर डिवीजन। बड़े जो डिवीजन है ना, दिस इज कॉल्ड अ मेजर डिवीजन, और ये जो छोटे छोटे डिवीजन है इनको बोलते हैं सब डिवीजन, मतलब मेजर डिवीजन के भी डिवीजन। ये सब डिवीजन हो गए, ये मेजर डिवीजन हो गए। चलो करो, हुआ क्या किसी से क्वेश्चन ट्राई कि मैं ही करूं, किसी से सॉल्व हुआ क्या क्वेश्चन? नहीं हो रहा है, चलो मैं करता हूं। देखो यहां पे इन्होंने बोला है 1 फीट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 लाइन की इंच को, 1.5 इंच की लाइन को। क्या आया है आंसर, एक दो बार। आरएफ की वैल्यू आई है 0.125, एलओएस आया 6 इंच। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, चलो मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पे बोला है इन्होंने कि 1 फुट जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 इंच को, तो आपको बताना आरएफ क्या होगा। बड़ा ही आसान था यार ये निकालना, तो देखो यही कर देता हूं ना, यही करता हूं। देखो 1 फीट, अरे यार 1 फीट इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फुट लिख रहे हैं ये लोग, तो अपन फुट ही लिखते हैं, चलो है ना। मैं तो फीट लिखता हूं उसको, बट फुट ही एक्चुअल है। 1 फुट इक्वल टू 1.5 इंच। तो मेरी आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरएफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरएफ? आरएफ फॉर्मूला इज ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग अपॉन एक्चुअल, ठीक है। तो ड्राइंग कितना है 1.5 इंच, और नीचे क्या आएगा 1 फीट। अब फुट को इंच में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, 1.5 तो ऐसे ही रहेगा, 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12, तो 12 इंच, इंच इंच कट गया, ये हो गया 1.5 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो भैया, तो आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है आंसर, आरएफ देख लें पर कितना आ रहा है इनके पास, ऑप्शंस में है क्या, ऑप्शंस में है 1/8। लेकिन देखो आरएफ निकालने से तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आरएफ सभी का 1/8 दिया उन्होंने। देखो रे चतुराई, यह समझदारी उनकी। आरएफ सब में नहीं, सब में नहीं है, सॉरी 3 में है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। और आरएफ फ्रैक्शन में कभी मत लिखना, फैक्टर के फॉर्म में लिखना, पॉइंट में कभी मत लिखना, ठीक है। आंसर मैक्सिमम 99% टाइम तुम्हारा आरएफ फैक्टर के फॉर्म में ही रहेगा। अब आते हैं एलओएस। एलओएस क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलती थी, क्या फॉर्मूला था, एलओएस का फॉर्मूला क्या था, आरएफ मल्टीप्लाई एल मैक्स। मैक्सिमम लेंथ कहां है, मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर कर पा रहे हैं, बताओ बताओ भैया। मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर कर पा रहे हो, पढ़ो आगे। व्हाट विल बी द आरएफ एलओएस मेजर डिवीजन टू मेजर अप टू मतलब 4 फीट तक करना है मेजर,
अप टू कितना करना है, 4 फीट तक। इसको भी इंच में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, या जैसे भी तुम्हें लिखना हो उसमें लिखना है लिख दो। देख लो भैया, तो ये तुम्हारी आ गई। देखो बोलो समझ आई कि नहीं कहानी? क्या कहानी क्लियर हुई सभी को? प्लीज बताओ। ये आगे देखो, 1 फीट ये इंच में था, 1 फीट को मैंने 12 में कन्वर्ट किया, ये आगे 1/8। क्लियर है? फिर लेंथ ऑफ स्केल RF इंटू एल मैक्स। 4 फीट को मैंने बोला 12 इंच। हमेशा लेंथ ऑफ स्केल हम काय में निकालेंगे? एग्जाम में अगर कोई मेंशन नहीं है, LOS आएगा हमेशा mm में। रिमेंबर दिस पॉइंट, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, LOS will always measure, LOS will always measure, नोट डाल के लिख लेना, इन mm। ये एक नोट डाल के आप लिख लेना, ठीक है? तो कैसे आया देखो, ये तो हो गया RF, ये हो गई मैक्सिमम लेंथ, फिट में है, इंच में आई, 1 इंच इक्वल टू 25 mm, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 150। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को तो प्लीज बताओ। हो गया क्लियर? और कोई निकालना था क्या? अब देखो एक और चीज में बोली थी, कहां गया यार, ऊपर चलो, ये कैसा होता है? हाँ, कभी कभी ऊपर हो जाता है, देखो कभी कभी इतना ज्यादा जूम हो जाता है। हाँ, अब इसमें बोला था कि भैया तुम वो भी तो बताओ डिविजन। देखो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनने वाली बात है भैया, कि मुझे बोला है, इसको अपन उस बोर्ड पे बनाते हैं, है ना? क्वेश्चन बस देख लें एक बार। 1 फुट को 1.5 इंच बताया है, ठीक है, 1 फुट को 1.5 इंच बता दिया, कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोला है कि 4 फीट तुम्हें मैक्सिमम दिखाना है। कितना दिखाना है? 4 फीट दिखाना है। तो मैंने क्या बोला, 1 फुट 1.5 इंच, तो 2 फीट कितना हो जाएगा? 3 इंच। 4 फीट कितना हो जाएगा? 12 इंच। यही होगा नहीं होगा? ये बना दिया, देखो ये रहा तुम्हारा 1 फीट, 2 फीट, फिर गलत हो गया, देखो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 1 फीट, 2 फीट, मतलब मैं बता रहा हूं 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, यही है मैक्सिमम। 4 फुट ही दिखाना है तुम्हें। क्यों दिखाना है? ये क्या है? मैक्सिमम मेजर्ड लेंथ। मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो? बताया था ऊपर मैंने कि उस स्केल से मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो। ये होगी तुम्हारी 4 फुट तो मेजर कर सकते हो, है ना? और 1 फीट कितना बता रहा है? ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? एनीवन? इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 फीट की? प्लीज बताइए। 1.5 इंच ड्राइंग में, 1.5 इंच इन ड्राइंग। क्या ये बात है सभी को क्लियर हो गई? कितने डिवीजन बनाए मैंने? 4 डिवीजन बना दिए। अगर वो बोलता सर 5 फीट, तो 5 बना देते, ठीक है? चलो क्लियर है? डिवीजन अगेन मैं कल दोबारा पढ़ाऊंगा डिवीजन का, क्योंकि अभी तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन किया। डिवीजन जो हम करते हैं वो बहुत ध्यान से, ऐसा मत सोचना 4 फीट था तो 4 डिवीजन होगा ना, है ना? मैं कल इस चीज को और अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। इसमें हो गया इस तरीके से आसानी से। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, बाकी कल हम देखते हैं, और बहुत सी चीजें पढ़ने को बाकी है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी कल हम और चीजें देखते हैं, ठीक है? और कोई डाउट हो तो आप बता देना, बाकी अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है? सेम टाइम पे कल मिलते हैं, ओके? चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय। सब डिवीजन कल 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 कल। अच्छा, सब डिवीजन उसका बचा हुआ था क्या? कल देख लेंगे उसका, यार टाइम हो गया, कल देख लेते हैं अगर इसका कोई टॉपिक बचा है तो। हाँ, इसके सब डिवीजन और डिवीजन ही पूछे थे, इसको कल देखते हैं, है ना? अभी टाइम हो गया है, दूसरा लेक्चर है, तो कल देखते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो ओके बाय।